जो ये आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, यूनिट 1 भारत संसाधन एवं उपयोग, यहाँ लिखा हुआ बिहार बोर्ड ज्योग्राफी, यानी ये बिहार बोर्ड वाला जो ज्योग्राफी 10th क्लास का है उसका पहला चैप्टर है, यानी यूनिट 1 इकाई 1 का जो क नंबर है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसमें हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे संसाधन, कि संसाधन क्या होता है। देखिए संसाधन जो है इसको इंग्लिश में हम लोग रिसोर्स बोलेंगे, और संसाधन को अगर हम लोग परिभाषित करते हैं तो इसमें ये हो जाएगा कि संसाधन यानी वैसी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता रखती है या पूरा करती है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। अब संसाधन जो है ये कितने प्रकार के हो सकते हैं, तो संसाधन हम लोग इसको आसान तरीके से पढ़ने के लिए 3 प्रकार से बांट सकते हैं। एक होगा प्राकृतिक संसाधन को अलग रखेंगे, मानव संसाधन अलग हो गया, और मानव निर्मित संसाधन अलग हो गया। तो देखिए, और जैसे प्राकृतिक संसाधन की अगर बात किया जाए तो प्राकृतिक, हालांकि 10th क्लास में तो प्राकृतिक संसाधन के ही बारे में पढ़ना है, जैसे मान लीजिए जल पढ़ना है, मृदा पढ़ना है, वन्य प्राणी पढ़ना है, ये सब चैप्टर पढ़ना है। देखिए प्राकृतिक संसाधन हम लोग उसे बोलेंगे जो ईश्वर द्वारा बनाया गया है, यानी ईश्वर द्वारा बनाई गई सभी वस्तुएं प्राकृतिक संसाधन कहलाती हैं। और जो मानव है, तो अगर मानव की बात किया जाए तो मानव खुद एक संसाधन है। वैसे व्यक्ति जो प्रशिक्षण प्राप्त कर किसी के काम आ जाता है, यानी जब वह किसी के सेवा करता है, वह एक तरह के संसाधन कहलाता है। और मानव निर्मित में हो जाएगा, जैसे सड़क हो गया, घर हो गया, उसके बाद से ये जिसमें आप लोग देख रहे हैं मोबाइल फोन हो गया, ये सब जिसको हम लोगों के द्वारा बनाया गया, यानी मानव के द्वारा बनाया गया, वो मानव निर्मित हो गया। तो चलिए इसमें देखेंगे, इसको जब 3 भागों में बांटेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, ये हो गया आपका प्राकृतिक संसाधन। एक हो जाएगा आपका मानव संसाधन, मानव संसाधन, ठीक है। अब देखिए मानव संसाधन के बाद से ये तीसरा हो जाएगा मानव निर्मित संसाधन, मानव निर्मित, मानव निर्मित संसाधन, देखिए ये हो गया आपका 3। अब तीनों के बारे में हम लोग थोड़ा इसमें जानेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। देखिए ये हो गया आपका प्राकृतिक संसाधन। तो वैसी वस्तुएं, वैसी वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जो ईश्वर द्वारा बनाई गई हो, ईश्वर द्वारा बनाई गई हो, उसे प्राकृतिक संसाधन बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में ले लिया जाए तो जल हो गया, मृदा हो गया, हवा हो गया, हवा इत्यादि। देखिए अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे, सबसे पहले तो संसाधन के बारे में अगर कोई पूछेगा तो एकदम एक लाइन में आप लोग आंसर बता सकते हैं कि वैसी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता रखती है या पूरा करती है, उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। उसके बाद से अगर कोई पूछ देगा कि अगर संसाधन को अगर हम लोग बांट करके देखेंगे तो कितने भागों में बांटेंगे, तो सीधा सीधे बता दीजिएगा कि संसाधन को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन होगा, मानव संसाधन होगा और मानव निर्मित संसाधन। बाकी तो हम बता दिए हैं कि प्राकृतिक संसाधन के बारे में अब यहाँ देखिए, वैसी वस्तुएं जो ईश्वर द्वारा बनाई गई हो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जल, हवा, ठीक है, मिट्टी इत्यादि, ये सब जो ईश्वर बनाए हैं उसे हम लोग प्राकृतिक में रखेंगे, और जो हम लोग बनाए हैं उसे मानव में रखेंगे, यानी मानव निर्मित में रखेंगे, ठीक है। मानव संसाधन में थोड़ा सा इसमें भी देख लीजिए, हालांकि ये चीज इसमें तो नहीं पढ़ना है। देखिए यानी वैसा व्यक्ति, वैसा व्यक्ति जो प्रशिक्षण प्राप्त कर, प्रशिक्षण प्राप्त कर कुशल बन जाता है, वह मानव संसाधन कहलाता है, मानव संसाधन कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल इसका भी देख लीजिए, जैसे हो गया आपका डॉक्टर, डॉक्टर हो गया, शिक्षक हो गया, शिक्षक, जज ले लीजिए, वकील हो जाएगा, ठीक है, इत्यादि। यानी वैसा व्यक्ति जो डिग्री प्राप्त कर
किसी की सेवा में लग जाता है वो संसाधन के रूप में आ जाता है। जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, डॉक्टर अच्छी डिग्री प्राप्त कर लिया, उसके बाद से लोगों की सेवा कर रहा है, तो संसाधन है। उसी तरह शिक्षक है, शिक्षक भी जैसे मान लीजिए हम हैं, अगर हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग को हम सुविधा दे रहे हैं, तो सुविधा दे रहे हैं तो हम भी एक संसाधन हुए। ठीक है, अब हम लोग आएंगे मानव निर्मित में। तो देखिए मानव निर्मित में क्या होता है कि हम लोगों द्वारा बनाई गई, हम लोगों द्वारा बनाई गई सभी वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आप बुक हो गया, किताब भी आप लोग पढ़ते हैं तो संसाधन है, किताब हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है। उसके बाद से आपका हो जाएगा कार ले लीजिए, कार हो गया, घर हो गया, ठीक है, सड़क हो गया, ये सब हम लोग ने है, इत्यादि। ठीक है, मानव निर्मित में अब हम लोग क्या देखें कि हम लोगों द्वारा बनाई गई सभी वस्तुएं मानव निर्मित संसाधन कहलाती है। जैसे किताब, मोबाइल, कार, ठीक है, घर, सड़कें, ये सारी चीज जो हम लोगों के द्वारा बनाई गई है वो मानव निर्मित में हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप लोग मोबाइल में देख रहे थे, आपको सुविधा दे रहा है, जो चीज सुविधा देगा वह संसाधन कहलाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद फिर अब हम लोग देखेंगे केवल प्राकृतिक संसाधन के बारे में, कि प्राकृतिक संसाधन को कितने भागों में बांट करके अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि 10th क्लास में अब प्राकृतिक संसाधन जब पढ़ेंगे तो इसके अगले चैप्टर में जब हम लोग पढ़ेंगे जल पढ़ेंगे, मृदा पढ़ेंगे, वन्य प्राणी पढ़ेंगे, ये सभी प्रकृति के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये सब चीज है